बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 13 और सम नंबर 17। ये जो लेक्चर है वो हम बोल सकते हैं कि अभी ये सारे सम कैपिटल के एडजस्टमेंट रिलेटेड होंगे। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो पूरा सम ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद सम स्टार्ट करना है। सम देख के अटैकिंग मोड में नहीं आना है, वो ध्यान में रखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, उसके बाद रिएक्शन देना है, मतलब सम कैलकुलेशन करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो 17 नंबर का सम है, अंकिता एंड एशा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आगे पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2016 वाज एज अंडर। तो उसके रिलेटेड जो भी है वो इंफॉर्मेशन में आप बोल सकते हो कि उनकी बैलेंस शीट नीचे दी हुई है। कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। यहाँ पे एक ही रिजर्व है जो दो पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे सामने चलते हैं। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स में से बीडीआर बैड डेट रिजर्व माइनस किया, कैश एंड बैंक लिखा और हमारा वो असेट साइड खत्म हो जाएगा। कोई भी गुडविल नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है जो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे चलते हैं। दे एडमिटेड अर्पिता एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2016 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट जो कंडीशन है, अंकिता सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम द शेयर एंड एशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर इन द फेवर ऑफ अर्पिता। तो बच्चों ये जो बोला हुआ है उन्होंने सीधा सेक्रीफाइस दे दिया है, किसका? अंकिता का एंड एशा का। ये दोनों को सेक्रीफाइस को प्लस करोगे, ये दोनों को सेक्रीफाइस को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर दोनों सेक्रीफाइस को प्लस करोगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये हमें मिलेगा नया शेयर। किसका शेयर? तो आप बोलोगे सर अर्पिता का शेयर मिल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बच्चों ये बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। पहली बार बोला उन्होंने कि अभी वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी। अर्पिता का कैपिटल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं थर्ड में। अर्पिता ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में वो गुडविल लाएगी। गुडविल ऑफ अ फॉर्म वैल्यू 90,000। अभी आपको अर्पिता का शेयर ऑलरेडी फर्स्ट एडजस्टमेंट से पता चल जाएगा। इसके कैलकुलेशन करने के बाद आप बोलोगे सर ये हम उसमें से ढूंढ सकते हैं। फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, ऑल डेटर्स आर गुड, एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इसके बाद बोल रहे प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, रिजर्व और बैलेंस लिखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अंकिता की बात करते हैं बच्चों 64,000 एंड 32,000। अर्पिता में डैश रहेगा। जनरल रिजर्व की बात करते हैं तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो आप बोलोगे सर है कितना? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो होगा 11,200 एंड 5,600 मिला के जनरल रिजर्व हो जाएगा कितना बच्चों? तो आप बोलोगे सर 16,800। ये जो पहला सफर का लायबिलिटी साइड का सफर खत्म हुआ, अभी आ रहा है कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एंड बैंक में लिखेंगे बच्चों 26,400। ये खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी पहले एडजस्टमेंट की इफेक्ट कैसे करनी है गुडविल की बात कर लेते हैं बच्चों। कैलकुलेशन पार्ट इसमें थोड़ा ज्यादा है तो हमारी जो बैलेंस शीट हमने बनाई है इतना तो हम यूज ही नहीं करेंगे, इतना तो हम कैलकुलेशन के लिए ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टेप बाय स्टेप आपको समझना। तो सबसे पहला जो है हम लिखेंगे, आप वर्किंग नोट में लिखोगे सेक्रीफाइस ऑफ दोनों अंकिता। तो आप बोलोगे सर उनका सेक्रीफाइस है 1/12 और आप बोलोगे सेक्रीफाइस ऑफ एशा। तो आप बोलोगे सर उनका जो है 1/6 है। अभी शांति से देखो, मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
तो मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से ही करेंगे क्योंकि 12 है, मुझे भी नहीं, यहाँ पे भी 12 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12, इनका तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे 2/12 हो जाएगा, रेशियो बनेगा 1:2, 1:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा। इनका जो सेक्रीफाइस है वो अर्पिता का शेयर बन जाएगा, तो अर्पिता शेयर्स होगा कितना बच्चों, तो 1/12 इनसे मिलेगा, 2/12 इनसे होगा, तो हो जाएगा 3/12। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? ये जैसे ही आता है तो आप बोलोगे सर गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने बोला है अर्पिता ब्रिंग हर शेयर गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ अ फॉर्म इज वैल्यू 90,000। तो अब लिखेंगे गुडविल ऑफ अ फॉर्म, पूरे फॉर्म की जो है वो 90,000 है, उसमें से अर्पिता का शेयर है, तो आप बोलोगे 90,000 इंटू 1/4, तो आप बोलोगे 45 आधा होगा 22,500, वो अर्पिता का शेयर होगा। अभी अर्पिता का शेयर होगा तो सबसे पहले वो गुडविल बिजनेस में लाएगी, तो वो बोला जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगी, तो आप बोलोगे सर 22,500, 22,500। अभी ये जो प्रीमियम है वो 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और आपको लिखा जाएगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो होगा अंकिता कैपिटल अकाउंट एंड एशिया कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको करना है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हो गया, तो यहाँ से जैसे ये पॉइंट होता है तो आप लिखोगे ये जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 22,500। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1:2 जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बच्चों ये अच्छी तरह आप लिख लेना, सेक्रीफाइसिंग आपको लिखना है बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अंकिता एंड एशा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:2। तो बच्चों इसके साथ हो जाएगा, जैसे आप करोगे तो होगा 7,500 1 में जाएगा 7,500, और दूसरा जो है वो बोला जाएगा, आप बोलोगे सर 15,000 होगा, वो दूसरे में आ जाएगा। इसके साथ बच्चों हमारा सारा पॉइंट गुडविल रिलेटेड खत्म हुआ। तो ये हम पहले लिख देते हैं बाय, पहले तो लिखेंगे किसका, तो कैश की एंट्री करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 22,500। यहाँ पे दूसरी एंट्री जो आएगी इसकी इफेक्ट आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 7,500, 15,000। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल मिला के जो होगा वो टोटल हो जाएगा, प्रीमियम मिला के सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे कि आपका जो पॉइंट है वो बेसिकली आपका खत्म हो गया है, थर्ड पॉइंट। अभी जो है वो हमारा रेशियो भी आ गया है, और ये जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अर्पिता का शेयर कितना है 1/4। अभी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढने के लिए, बाकी की इफेक्ट हम डालते जाते हैं, 3 ही जगह पे लिखना है, क्योंकि पहला जो एडजस्टमेंट है वो सेक्रीफाइस दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का, दूसरे में प्रोपोर्शनेट कैपिटल, थर्ड में जो था गुडविल का वो इफेक्ट हमने डाल दिए। फिक्स एसेट की बात करते हैं बच्चों, अभी ना मुझे थोड़े कैलकुलेशन के लिए थोड़ी जगह चाहिए बाद में भी, तो ये एक बार आप पॉज करके लिख दो, उसके बाद मैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए जगह रखूंगा। तो बच्चों अभी दिया हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट में फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगा, फिक्स एसेट मतलब क्या आएगा, तो मशीनरी एंड फर्नीचर। आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए, या पहले जो सम है वो उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने होना चाहिए, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा बच्चों। तो आप बोलोगे सर मशीनरी जो है वो लिखा जाएगा यहाँ पे 64,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन, तो आप बोलोगे सर 6,400। बच्चों ये मैं लिख रहा हूँ थोड़े शॉर्ट हैंड राइटिंग में, क्योंकि मेरा जो काम है वो इजी हो जाए, जगह भी चाहिए मुझे, तो आप बोलोगे सर 57,600। थोड़े कैलकुलेशन सर ने लिख के रखे हुए हैं क्योंकि कई बार क्लरिकल मिस्टेक ना है। और दूसरा आप बोलोगे सर फर्नीचर है, तो फर्नीचर है 40,000
उसमें से 4000 माइनस करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। तो ये जैसे होता है, इसके बाद आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन करोगे, असेट की वैल्यू आपने कम कर दी है, तो आप बोलोगे सिंपली सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि असेट की वैल्यू जब भी कम होगी तो आपको डेबिट करना है। नाम दो है मशीनरी और दूसरा जो नाम है वो फर्नीचर, एक में है 4000 और दूसरे में है 6400। इसके साथ बच्चों हमारा ये एडजस्टमेंट भी खत्म। इसके बाद है ऑल डेटर्स आर गुड्स। डेटर्स गुड्स है, इसका मतलब बैड डेट रिजर्व मेंटेन नहीं करना है, तो डेटर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब असेट की वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे डेटर्स 40,000 और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय डेटर 3200, क्योंकि आप देखोगे तो हमने स्टार्टिंग में बैड डेट रिजर्व की बात की थी, 3200 है। इसके बाद बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो आप बोलोगे सर इसको आप प्री पेड इंश्योरेंस बोलोगे, क्या बोलोगे, प्री पेड इंश्योरेंस। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दो प्री पेड इंश्योरेंस कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर है आपने 2400 की बात हुई, तो सेम वे यहाँ लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड सब कुछ खत्म, कैलकुलेशन पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन पार्ट में अभी जो मेन पॉइंट है उससे पहले लायबिलिटी साइड जो भी एक्स्ट्रा है वो लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स है, आप बोलोगे सर यहाँ से क्यों लिख रहे हो, क्योंकि रीजन बच्चा वही है क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन पार्ट में अच्छी तरह आपको प्रेजेंट करके दिखाऊं। क्रेडिटर होगा 60,000, आपको बोला जाएगा बिल्स पेएबल बच्चों है वो 8,000 और यहाँ पे जो है मशीनरी खत्म, वो फिक्स स्टॉक ही बाकी है ना स्टॉक, और आप बोलोगे सर स्टॉक तो है वो 13,600 एंड कैश बाकी है। इसके साथ यहाँ कुछ नहीं आएगा, टोटल हम बाद में करेंगे। अभी आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हो गया, तो इसके साथ बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों टोटल करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो इस बार टोटल यहाँ का ज़्यादा है डेबिट साइड का, तो आप लिखोगे 10,400 यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस भी लिखा जाता है बच्चों, लॉस लिखोगे तो भी चलता है, ये लॉस क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, और यहाँ ब्रैकेट में लॉस लिख दो। दो चीज़ आप बोलोगे सर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है 2:1। ये लिखने के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और लिखना सब कुछ है सर को, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे अंकिता और ईशा है, कितना आपको डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आपको 4800 का डिफरेंस आएगा। 10,400 में से दो चीज़ माइनस करोगे तो मिल जाएगा 3200 है और यहाँ पे 4800 है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो रहा है तो आप बोलोगे सर यहाँ 1600 2:1 है ना। चलो तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा 3200 एंड 1600। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, तो पहले पुराने अकाउंट मतलब जो भी पार्टनर है उसका क्लोज कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ टोटल करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 82,700 यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कैरिड डाउन होगा, तो आप माइनस करके करोगे तो 79,500 कितना होगा 79,500। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ एक दूसरा जो है 52,600 यहाँ से 1600 माइनस करोगे तो आप बोलोगे 15 मतलब 15 नहीं 51 मतलब 51,000 दो कैपिटल आ गई। अभी उन्होंने बोला है कि वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। सबसे पहले आपको वो तो पता ही है, जो है नया पार्टनर है उनका नाम है अर्पिता और उनका शेयर है 1/4। तो हमें वो तो पता होता है हर बार, क्योंकि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढा हुआ है। तो आप बोलोगे सर जो होता है वो प्रैक्टिकली टोटल प्रॉफिट सपोज 1 है तो उसका शेयर 1/4 है, तो बाकी का रिमेनिंग
प्रॉफिट कितना होगा 1 माइनस 1/4 तो होगा 3/4। क्लियर है बच्चों? 3/4 होते ही आप बोलोगे सर हमें इतना तो समझ में आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये दो है अंकिता एंड ईशा, कैपिटल जो है उनका है 79,500 और इनका है 51,000। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 1,30,500। तो आप बोलोगे सर ये तो परफेक्ट हो गया, ये टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है। अभी बच्चों हमें पता है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बिलोंग करता है इतनी कैपिटल को, ये 1/4 अर्पिता का कितना होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शांति से समझना। ये जो है ये टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 1/4 हम माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट रहेगा। रिमेनिंग पार्ट बिलोंग करता है दो लोगों को, ईशा एंड अर्पिता को। वो दोनों की कैपिटल इतनी है तो 1/4 पे कितनी होगी, समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमने इंडिविजुअली क्यों नहीं लिया बच्चों? इंडिविजुअल मतलब क्यों ईशा को कैलकुलेशन बेस बना के नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने बोला था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उनके सिवा टोटल कैपिटल का बोला है। ऐसा नहीं बोला कि अर्पिता को बेस बना के कैलकुलेशन करो, ईशा को कैलकुलेशन बेस बना के कैलकुलेशन करो। तभी आप बोलोगे स्टेप कैसा रहेगा, 3/4 जब है तब उनकी कैपिटल है 1,30,500, तो 1/4 पे कितना, ये 1/4 लिखने के लिए 4 तो कट हो जाएगा, तो सीधा जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि ये जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये न्यूमरेटर में रहेगा। तो आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली हो जाएगा 43,500। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, तो ये किसकी कैपिटल हो गई, तो आप बोलोगे सर ये अर्पिता की कैपिटल होगी, कैपिटल ऑफ अर्पिता। तो हम लिखेंगे अर्पिता कैपिटल जो लाने वाली है वो कैश में लाने वाली है, तो दो जगह पे इफेक्ट आएगी। यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट, इसमें लिखा जाएगा 43,500 और यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल ऑफ अर्पिता। तो वो आप बोलोगे सर 43,500। इसके साथ बच्चों यहाँ टोटल, यहाँ पे टोटल करोगे तो हो जाएगा, यहाँ तो सेम ही होने वाला है 43,500 यहाँ पे लिखा जाएगा 43,500। यहाँ पे करेंगे 92,400 यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन 92,400। तो ये जैसे होगा आप बोलोगे सर यहाँ तक का समझ में आ गया, तो कैश में सीधा लिख दो 92,400। अभी बच्चों आप बोलोगे सर कैपिटल तीनों की लिख देनी है, तो कैपिटल आप लिखोगे ए, मतलब अंकिता, ईशा, अर्पिता, तीनों का टोटल करोगे आप, इनर कॉलम लिखोगे तो आपको हो जाएगा 1,74,000। कितना हो जाएगा 1,74,000। टोटल करोगे तो 2,42,000। बच्चों ये सम ऐसे देखोगे तो टफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये टफ कैटेगरी में आएगा, लेकिन हाँ ये इजी कैटेगरी में भी नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट वर्ड जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या वर्ड लिखा है और सर ने क्या कैलकुलेशन किया है, क्योंकि इसके बाद वाले जो सम है बच्चों वो वहां पे ध्यान रखना है हर एक वर्ड पे। ये था 17 जिसमें हमने क्या प्रपोर्शनेट कैपिटल पे वर्ड लिखा था। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन अलग होगा। अभी ओल्ड पार्टनर का है कैलकुलेशन, वो भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, तो आपको ध्यान से समझते जाना है, बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह नोटबुक में लिख लीजिए। यहाँ ही हम लेक्चर खत्म करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर था 13। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शांति से स्टेप बाय स्टेप लिखिए बच्चों। हमने जरा भी जल्दी नहीं की है, सम ही शॉर्ट था तो जल्दी भी खत्म हो गया, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिखिए स्टेप बाय स्टेप। मैंने जहां पे भी पॉज करने को बोला है नोटबुक में सारी वर्किंग नोट आप में आ जानी चाहिए। आप बोलोगे सर आपने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बाद में आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में।